सरकार के अलावे भी जितने झारखंड में जितने विधायक हैं 81 का 81 विधायक झारखंड की किसी भी कोने में आप प्रोग्राम करके दिखा दीजिए। युवा साथी आपको चैलेंज देते हैं, आपको वहाँ आपको स्टेज में चढ़ने नहीं देंगे। आज को ये पता नहीं कि जिस तरह से जनता ने हमें कुर्सी दी है और खासकर संथाल परगना जनता ने उसको कुर्सी तक सिंहासन तक पहुँचाने का काम किया। हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उन लोगों ने एक नियोजन नीति, ठोस नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, ऐसा कोई नीति नहीं बनाया जिससे झारखंड के लोग एक आराम से जिंदगी जी सके। उज्जवल सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। और आज हम लोग कंटिन्यू लगातार हम लोग आंदोलन करते जा रहे हैं, चरमबद्ध आंदोलन कर जा रहे हैं। हम लोग संवैधानिक के दायरे में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक हम लोग को बात नहीं मान रही है। हम लोग का मांग क्या है? मांग यही है कि जो सरकार काला नीति जो लेके आए हैं 60-40 जो काला नीति है उसको निरस्त करे और झारखंड के जो मूलवासी हैं यानी जो जिसके हाथ में खतियान है वही झारखंडी है अब परिभाषित कर दे और उसी आधार में नियोजन नीति बना दीजिए। हम लोग मांग करते हैं कि जिला के अंतिम सर्वे ऑफ सेटलमेंट जो खतियान आधारित है उसको आप आधार मानिए, बेस मानिए, उसी आधार में आप नियोजन नीति तय कीजिए। लेकिन सरकार हम लोग का आवाज़ नहीं पहुंचती है, हम लोग का आवाज़ सरकार तक, लेकिन सरकार हम लोग का आवाज़ को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का आवाज़ पे वो नज़र नहीं दौड़ा रहे हैं। उसको ऐसा मनोबल बढ़ गया है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये राजतंत्र है। लेकिन सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए राजतंत्र नहीं है, ये हमारा झारखंड संविधान से चल रहा है। हम संविधान के अनुरूप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको हम लोग तो घुटने के बल आपको टेकने का काम करेंगे। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन, ये आंदोलन हम लोग का आज अंतिम आंदोलन था। चरणबद्ध आंदोलन में आज आर पार की लड़ाई है। आज छात्र युवा जाग चुके हैं और उसको पता होना चाहिए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा युवा साथी हैं। और हम लोग आज निर्णय ले लिए हैं कि ऐसा हम लोग को प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो प्रतिनिधि हम लोग के लिए बात नहीं करता हो। हमको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए ही नहीं जो हम लोग के लिए काम नहीं कर सकता है। झारखंड को ऐसा प्रतिनिधियों की जरूरत नहीं पड़ता है जो झारखंड के लिए काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग पुनः झारखंड सरकार से हम लोग कहेंगे कि आज वो बात करे, आज भी चर्चा करे, आज भी उसको पहल करे। हम लोग को सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। सरकार का हम लोग घेरने का भी काम नहीं करते। जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग का राइट है मांगने का, वो राइट मांग रहे हैं। यदि सरकार हम लोग का मांग पूरी नहीं करती है तो झारखंड में अनिश्चितकालीन तक आर्थिक नाकाबंदी, रोड जाम, चक्का जाम तो फिर होगा। आज जैसे कि संकेतिक दे रहे हैं कि रोड जाम कर रहे हैं, पूरा झारखंड, संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। लेकिन आने वाला यदि सरकार काम नहीं करती है तो हम लोग रेल भी जाम करेंगे। रेल भी जाम करना है और झारखंड सरकार के अलावे भी जितने झारखंड में जितने विधायक हैं 81 का 81 विधायक झारखंड की किसी भी कोने में आप प्रोग्राम करके दिखा दीजिए। युवा साथी आपको चैलेंज देते हैं, आपको वहाँ आपको स्टेज में चढ़ने नहीं देंगे। आज युवा साथी रोड से बोल रहे हैं, अब सदन में बोलने के लिए दम नहीं है। अब सदन में हम लोग का बात को रखिए, सदन में बिल प्रस्ताव करिए। जो झारखंड की छात्र युवा साथी क्या मांगना चाहता है, क्यों मांगना चाहता है, क्या हम लोग को जरूरत पड़ गया था रोड में आके मांगना? इसीलिए पुनः हम सभी विधायक से जो अभी पक्ष में है, जो विपक्ष में है, हम सबों से मांग करते हैं कि हम युवाओं की बात, हम छात्रों की बात, इस झारखंड वासियों की बात आप सदन में बिल लेके आइए। झारखंड के लिए काम कीजिए। झारखंड के बेरोजगारी के लिए आप नियोजन नीति लेके आइए। झारखंड के लिए उद्योग नीति लाइए, विस्थापन नीति लेके आइए। देखिए, आप सरकार को क्यों बनाया जाता है? सरकार को इसलिए चयन किया जाता है ताकि वहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए आप काम कर पाएं, यहाँ को प्रतिनिधित्व कर पाए, यहाँ इस क्षेत्र का आवाज को वहाँ बुलंद कर पाए ताकि क्या समस्या हो रहा है। आज हम लोग के समस्या हो रहा है लेकिन सरकार यूं तक नहीं जा रहा है। लेकिन सरकार को आने वाला दिन के लिए हम कहना चाहेंगे आर्थिक नाकाबंदी हम लोग अनिश्चितकालीन तक करेंगे और जिसके जिम्मेदार खुद झारखंड सरकार होंगे। नाकेबंदी किया है, आर्थिक नाकेबंदी है, आपका आगाज हो गया, लेकिन अब तक क्या पहल हेमंत सोरेन की तरफ से हुआ, मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ, क्या वार्ता हुआ है? देखिए, मैं तहे दिल से पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने, जिस तरह से उसने हमारा बातों को दरकिनार कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपना गुमानता दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन ने, उसको ये पता नहीं कि जिस तरह से जनता ने हमें कुर्सी दी है और खासकर संथाल परगना जनता ने उसको कुर्सी तक, सिंहासन तक पहुंचाने का काम किया है। और ये जो आज तक हमारे झारखंड के नौजवानों को बातों को अवहेलना कर रहे हैं, जिस तरह से दरकिनार कर रहे हैं,
कोई वैल्यू नहीं दे रहे झारखंड के नौजवानों को। एक दिन ऐसा आएगा हेमंत सोरेन को कि उसका कुर्सी इस तरह से खिसक जाएगा जिस तरह से उसके सर के ऊपर गाछ न, शरीर के ऊपर नीचे जमीन नजर आएगा, और उसको ये दिन दिखा देंगे झारखंड के नौजवानों ने। इस तरह गुरूरता अभी तक हम लोग कोई सरकार को नहीं देखा। हम लोगों ने इतना बार संवैधानिक अधिकार तक के तहत हम लोगों ने आंदोलन किया, डीसी के माध्यम से उसको सचेत करने का हम लोग ने किया, एक दिवसीय हम लोग सांकेतिक बंदी भी किया, रैलियां किया, लेकिन क्या गुरूर है उन पे, हेमंत सोरेन पे, कि आज तक झारखंड के नौजवानों का आवाज उसका कानों तो छू नहीं आ रहा है। और ये गुरूरता उनके लिए एक दिन बहुत बड़ा घातक बनेगा और झारखंड के नौजवानों उसका कुर्सी छीनने का काम करेंगे। 40 घंटे का आर्थिक नाकेबंदी, यहाँ तक बात आ गई। आगे का कैसा रणनीति होगा, तो मुख्यमंत्री भी या सरकार आप लोगों से वार्ता भी नहीं कर रही होगी? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये सीधो कानू भूलो जानो चांद भैरव का ये वीर क्रांतिकारियों का धरती है, जहाँ से ये आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान हुआ है। और दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं, जिस सरकार को हम लोगों ने बनाए, यहाँ से प्रतिनिधियों को हम लोगों ने भेजा विधानसभा, लेकिन आज वो प्रतिनिधि जिन्होंने उसको वहाँ तक भेजा, आज तक उन लोगों ने हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उन लोगों ने एक नियोजन नीति, ठोस नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, ऐसा कोई नीति नहीं बनाया जिससे झारखंड के लोग एक आराम से ज़िंदगी जी सके, उज्जवल भविष्य के साथ ज़िंदगी जी सके। लेकिन आज जिस तरह से 60-40 का नियोजन नीति यहाँ पे ज़बरदस्ती थोपा गया है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धोखे का काम कर रही है सरकार। क्योंकि इससे पहले भी भाजपा की सरकार ने भी 17 साल झारखंड प्रदेश में राज किया, उन्होंने भी ऐसा कोई ठोस नियम नीति नहीं बना के गया कि आज जिस सरकार को हम लोगों ने उम्मीद करके सरकार पर बिठाया, उन्होंने भी उसी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको याद दिला रहे हैं कि आप जिस उम्मीद को लेकर के आपको सरकार में बिठाया गया था, उस काम को, उस पर खरे उतरिए। आप जिस मुद्दे को लेकर के सरकार में बैठे हैं, उस पर अब खरे उतरिए। इसलिए आज हम लोग बार बार जो है सड़कों पे छात्र छात्राओं को, बेरोजगार युवाओं को चिलचिलाती हुए धूप में जो है लड़कों को तपना पड़ता है। ये बेशरम की बात है, शर्म आना चाहिए इन सभी जनप्रतिनिधियों को। जितना भी जनप्रतिनिधि है, सभी को हम लोग आज हिदायत दे रहे हैं। चरणबद्ध तरीका हम लोग का जो आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद इन लोगों का जो है समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों को झारखंड किस प्रदेश से हुआ, वहाँ का नियोजन नीति आप देख लीजिए, स्थानीय नीति देख लीजिए, इन लोगों को सूझता नहीं है। क्योंकि झारखंड को इन लोगों को लूटना है, लूटने का काम करना है। इसलिए बाहरियों का लोगों के लिए द्वार खोल के रखे, यहाँ से कोयला, सारा चीज, बालू गिट्टी, सब चीज तो लेके चला गया। अब यहाँ का नौजवानों के लिए नौकरी जो यहाँ पे है, वो भी बाहरी लोगों को देने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर है। और जिस तरह से आज हम लोगों का सतुआ का पत्ता जिस तरह से हम लोग प्रयोग किए हैं, ये कहीं ना कहीं एक पुराना इतिहास को फिर से हम लोग दोहराने का काम किए हैं। इस पर सचेत हो जाए, वरना जितने बाहर के सांसद और विधायक हैं, सारे लोगों को बाहर भेजने का काम करेंगे, खदेड़ने का काम करेंगे। यहाँ का जो विधायक है, वो अपना समझ ले कि वो क्या करेंगे, हमारे सामने किस तरह से वो अपना मुंह दिखाने आएंगे, वो अपना समझ के रख ले। क्योंकि आने वाला समय बहुत दुर्भाग्य हो रहा है उनके लिए भी। और जवाब यहाँ का साथी युवा, मेरा क्रांतिकारी युवा लोग देंगे उसको, कैसे 2024 में जवाब देंगे हम लोग। चलेगा नहीं चलेगा, 60-40 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संवैधानिक नियोजन नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। संवैधानिक नियोजन नीति लागू करना होगा।